पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के और राज्यसभा के मुख्य सचेतक आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी विराजमान हैं। आज 2 दिन लगातार राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी की देखरेख में और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने लंबे और विस्तृत चर्चा करने वाली 5 सत्रों में बैठक की। बैठक में हमने चुनाव के संचालन से लेकर उसके प्रबंधन से लेकर उसके परिणाम तक की विस्तृत चर्चा की है। 2 दिनों की बैठक के बाद हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निरंतरता कार्यकर्ताओं के बीच में और चुनाव में लगे लोगों के बीच में जो हमारा वैचारिक प्रवाह है, उसके अंतर्गत हमारे काम करने का जो मिशन है, राजनीति का जो मेरा उद्देश्य है, राष्ट्र हित में काम करने का और लोकतंत्र के हित में काम करने का जो हमारा उद्देश्य है और जो उसका मानदंड है, उसके तहत इस पूरे चुनाव को हमने लिया है। और हमने ये माना है कि राजनीति में चुनाव महत्वपूर्ण पहलू है और उसका परिणाम आना राजनीतिक दल की सफलता और असफलता सामान्य नज़रों में देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इससे थोड़ा और गहरा में जाकर इस रूप में लेती है कि हमको समाज ने किस रूप में जिम्मेदारी दी है और किस रूप में कितना एक्सेप्ट किया है। तो सारे रिपोर्ट के बाद हम इस जगह पर पहुंचे कि झारखंड की जनता में हमारी विश्वसनीयता की कमी नहीं आई है। जो पहले थी उससे 9 लाख से अधिक वोट हमें प्राप्त हुए। लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे और जो हमने जो विषय रखे थे उसको स्वीकृति भी मिली, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण के कारण, जिसमें सांप्रदायिकता का भाव पैदा किया गया, कुछ जातीयता का उभार हुआ और कुछ समूहवाद को में झारखंड को विभाजित करने का काम किया गया, जिसके कारण जो रिजल्ट हमने उम्मीद की थी वैसी नहीं आई। संगठन के स्तर पर और उम्मीदवार के स्तर पर कहीं कोई कमी है और कोई आरोप प्रत्यारोप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात कहीं से नहीं आई। हर एक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि समाज में हमारी बातों को सराहा गया, लेकिन विपक्षियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो, जिसको कहते हैं एक प्रकार से जातीय उन्माद या दुर्भावना, सांप्रदायिक दुर्भावना और अलग अलग कम्युनिटी को भावनाओं को भड़काने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा और आरजेडी के द्वारा जो हुआ है, उसके कारण ये ध्रुवीकरण का दुष्परिणाम आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और विचारधारा के प्रवाह में इस परिणाम की बिना परवाह किए झारखंड के जनता के हित में आगे अपना काम करती रहेगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार में जो लोग आए हैं उनकी कार्यों को बहुत ही गंभीरता से निरीक्षण करेगी और देखती रहेगी कि जो जनता के सामने वादे हुए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और हम एक सजग लोकतांत्रिक प्रहरी की भूमिका निभाएंगे। फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि हमारे 2 दिन के बैठक में हमने ये महसूस किया कि हमारे तरफ से जो प्रबंधन है, जो संचालन है और जो उम्मीदवारों के जनसंपर्क अभियान है, उसमें कोई कमी नहीं हुई, लेकिन हमारे मुद्दे जो हैं वो जनता तक ले जाने में हम थोड़ी कमी रह गई।
जिसके कारण विरोधी सफल रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड को अपने राजनीतिक का एक प्रकार से एक बड़ा प्रयोग भूमि मानती है और एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर आगे भी काम करती रहेगी। विस्तृत जानकारी हमारे आदरणीय राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।